डर तो सता रहा है कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगा दिया, वही 2020 वाली स्थिति बनी। देखिए मैं खुद हैरान हूँ कि 3-3 महीने का राशन इकट्ठा दे रहे हैं। ये तो गरीब आदमी है, गरीब राशन है, गरीबों को राशन मिलता है। आप अगर गरीब आदमी को 3 दिन का खाना एक ही दिन में खिला दोगे, बाकी दिन क्या खाएगा वो 2 दिन? दिल्ली के लोग तो इतना परेशान हो चुके हैं इनसे, जिस तरीके से उन्होंने 1 साल में दिल्ली के लोगों को उजाड़ने का जो काम किया है ना, उन्होंने 1 साल इतना बर्बाद कर दिया दिल्ली को। नवराजनीति देख रहे हैं आप। देश भर में गैस संकट के बीच अफवाह फैल रही है कि देश में अब लॉकडाउन लगने वाला है, और लॉकडाउन का सिला अब ये हुआ कि जो राशन की दुकानें हैं वहाँ पर 3 महीने का राशन एक साथ मिल रहा है। आप इसी सिलसिले में मैं एक राशन की दुकान पर यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ एक देखिए आपके लंबी लाइन जो है वो राशन लेने वाले लोगों की लगी हुई है कि सभी लोग जो है यहाँ पर राशन लेने के लिए आए हुए हैं। मामला दरअसल ये है कि जो पूरा ये राशन यहाँ पर मिल रहा है वो अप्रैल मई जून 3 महीने का एक साथ मिल रहा है, और उसी सिलसिले में यहाँ पर लोग जो है लाइन लगा रहे हैं। अफवाह है कि लॉकडाउन लग जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा। शायद उसी के खौफ में लोग सोच रहे हैं कि शायद ये लॉकडाउन लगेगा, इसी वजह से सरकार राशन पहले से पहले बांट रही है। दीदी, राशन 3 महीने का मिल रहा है, यह बात आपको किसने बताई? सर राशन की दुकान पे पता चला है। जी जी सर। तो क्या वजह क्या लगी आपको मतलब ये कई लोगों से मैंने बात की तो बता रहे हैं कि लॉकडाउन लग जाएगा, ये खतरा है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा सर। ये 3 महीने का एक साथ राशन मिल रहा है? जी जी, तो सही है, बिल्कुल ठीक है सर। और क्या, क्योंकि इनके पास भंडार करने के लिए जगह है, और बात ये सुनने में आ रही है कि 3 महीने का इसलिए मिल रहा है कि सरकार के पास पीछे से भंडार करने के लिए जगह नहीं है। यही कारण है कि राशन वाली दुकानों को जो है वो मिल रहा है, और इसी वजह से आप लोगों को भी मिल रहा है। तो अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है, लोग ये पैनिक ना हो। सभी से मेरा यही आग्रह है कि महीने का मिला था, पहले भी मिला था। अच्छा माता जी, पहले मिल चुका है? पहले भी 2 महीने का एक बार दिया था। अच्छा अच्छा। हाँ, तब क्या कहा था? तब भी कुछ नहीं कहा था, यूं ही गई थी कि भैया एडवांस मिल रहा है 2-2 महीने का राशन। हाँ, सबको। इतना पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी पैनिक वो होते हैं जो मतलब दिमाग से अलग होते हैं। समझदार इंसान समझदार वाले इंसान पैनिक नहीं होते सर। माता जी, आज राशन जैसे मिल रहा है यहाँ पे, कोई समस्या आती है? क्या लगता है कि भाई जो है, जैसे आप यहाँ पे अपना ही कार्ड लेके आए, मैं अगर कार्ड देखूँ तो जैसे ये है तो 3 महीने कार्ड है, 3 महीने का राशन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डर तो नहीं है आप लोगों में कि लॉकडाउन लग जाएगा इसलिए सरकार? नहीं ऐसे कोई नहीं। वो अपने स्टॉक के लिए वो कर रहे हैं कि उनके पास स्टॉक नहीं है, इसलिए वो पहले से स्टॉक में दे रही है। देखिए लाइन जो है, ये कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए कि लंबी लाइन है, वहाँ से शुरू होकर वहाँ तक लाइन है, और लाइन के चक्कर में देश की जनता ऐसी लाइन में लगाई है सरकार ने कि कभी गैस की लाइन में लग जाओ, कभी राशन की लाइन में लग जाओ, कभी किसी चीज़ की लाइन में लग जाओ, कभी बैंक में नोट बदलवा लो, और ये लाइन में ही लग के जो है सारा काम चल रहा है। और ये लोग जो है लाइनों में ही अपना जीवन जो है, लाइन में सब चीज का लाइन लग रहा है, कहाँ लाइन नहीं है, हर जगह लाइन ही लाइन लग रहा है। कितनी परेशानी रहती थी लाइन से, बस हर जगह लाइन ही लग रही है, कहीं भी चले जाओ, गैस की लाइन, नोट बदलवाने की लाइन, राशन की लाइन, मास्क की लाइन, वैक्सीन की लाइन, सब जगह सर लाइन तो हर जगह है, कहाँ लाइन नहीं है? जहाँ भी जाओ, राशन की दुकान में जाओ, चाहे गैस में जाओ, एजेंसी पे जाओ, हर जगह चल रहा है यही सिस्टम। जो जहाँ है वहाँ परेशान है। जी आंटी जी क्या कह रहे हैं? मैंने बुजुर्ग लोग कैसे पहुँचे लाइन? सही बात है। अब आप 60+ हो, आप यहाँ खड़ी हो, आप खड़ी कैसे हो? मैं तो ये सोच रहा हूँ, घर में इतनी तेज धूप है और उसके बाद लाइनों में, लाइन के चक्कर में भाई साहब क्या करें, लाइन लगानी पड़ती है। आई मीन ऐसे लगानी पड़ती है लाइन, जब राशन मिलता है। आगे अगर नंबर आगे होगा तो पीछे कर देंगे, ऐसे होता है यहाँ पे, क्या करें। लाइन देखिए आप। अच्छा, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए एक ही लाइन है, अलग लाइन नहीं है? एक ही लाइन बना देते हैं ये। अच्छा, एक ही बना देते हैं। हाँ जी, अलग होना चाहिए, अलग। महिला कंफर्टेबल नहीं होगी। ये देखिए लाइन जो है दूर तक लग रही है। यहाँ पे जो राशन, जो भंडार वाले, उनसे बात करेंगे। जी आंटी जी क्या कह रहे हैं? ये एक बारी राशन वालों से बात कर लेते हैं, अगर ये थोड़ा समय दे। भाई साहब, ये अफवाह जो फैल रही है कि लॉकडाउन लगने वाला, ऐसा तो कोई ऐसा लॉकडाउन कुछ लगने वाला नहीं है। सरकार के पास क्या होता है, कुछ पर्याप्त मात्रा में गोदाम है तो बहुत सारे हैं, बस वो कह रहे हैं कि पब्लिक को राशन मिल जाए 3 महीने का।
अच्छा, जैसे ये अब मिल रहा है अप्रैल मई जून, तो मई में और जून में राशन नहीं नहीं, मिलेगा? देखो अभी तो नहीं मिलेगा, बाकी कोई बाद में कोई रूल आ जाए तो बात है। गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा दे दे तो बेनिफिट हो जाएगा इनको। लेकिन फिलहाल जो है ये मान लो लॉकडाउन की स्थिति अभी है नहीं, वैसे कभी बाई चांस हुई तो शायद मिल भी सकता है इनको। मतलब अभी जो मिल रहा है ये अप्रैल मई जून, यानी जुलाई में फिर लाइन लगेगी, 2 महीने आप खाली रहोगे अभी बांट के। क्या कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, पब्लिक को राशन मिलना चाहिए। अच्छा जी, कोई समस्या तो नहीं आ रही अंगूठा लगाने नहीं में? कोई अंगूठा लगाने में कोई समस्या नहीं। अच्छा, ये राशन जो मिल रहा है भैया सबको मिल रहा है, दिल्ली वालों को मिल रहा है? फिलहाल दिल्ली वालों को मिल रहा है, लेकिन यूपी बिहार भी बताया 3 महीने का बैठेगा उनको भी। अच्छा, पहले दिल्ली वालों को निपटा रहे हैं। दिल्ली वालों को ही खुलता है पहले, बिहार खुलता है 3 या 4 तारीख को, यूपी खुलता है 10 तारीख के बाद। ओके। अच्छा, बिहार का दिल्ली से पहले, यूपी से पहले खुलता है? यहाँ हर महीने खुलता है, दिल्ली से पहले खुलता है वो तो साफ तौर पर ये जो पूरा मामला है, स्थानीय निगम पार्षद भी हमारे साथ है, ये देखिए मदद करा रहे हैं महिला की। ये शेरदिल इंसान हमारे बंटी भाई जो अभी अफवाह फैल रही है, कुल मिला के इधर आ जाइए थोड़ा सा, जो अफवाह फैल रही है उस पर मैं आपको जानना चाह रहा हूँ कि लोग जिस तरीके से पैनिक हो रहे हैं। आपने भी अभी लोगों से बात की और ये बताया कि भाई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, राशन जो है आपको एडवांस मिल रहा है, सरकार के पास भंडार की जगह नहीं है। हाँ। लोग पैनिक क्यों ना हो, क्योंकि डर तो सता रहा है, कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगा दिया, वही 2020 वाली स्थिति बनी। देखिए, मैं खुद हैरान हूँ कि 3-3 महीने का राशन इकट्ठा दे रहे हैं। ये तो गरीब आदमी है, गरीब राशन है, गरीबों को राशन मिलता है। आप अगर गरीब आदमी को 3 दिन का खाना एक ही दिन में खिला दोगे, बाकी दिन क्या खाएगा वो 2 दिन, है ना जी। आप गैस तो दे दो उनको खाना बनाने की। गैस, मैं एजेंसियों पे जा रहा हूँ, पूरी भीड़ लगी पड़ी है, मारो मार, गैस ही नहीं मिल रही। भैया बनाएंगे कहाँ वो राशन, ये तो बता दो आप। भाई 3 महीने का राशन आप हर महीने दे दो तो इंसान पिसवा भी लेता है, उसको खा भी लेता है। अब ज्यादा राशन हो जाएगा वो, या तो खराब होगा, इनके घर में खराब होगा वो, ठीक है ना, सरकार के भंडार में खराब होगा या वहां खराब होगा। चलो आप अगर दे रहे हो तो अच्छी बात है, 3 महीने दो, आपके पास एक्स्ट्रा दे दो, 3 महीने का दे दो, कोई बात नहीं, हर महीने दो। अगर फालतू है तो इकट्ठा दे दो उनको, कोई बात नहीं, लेकिन हर महीने दो ना। ये कह रहे हैं कि अप्रैल में देके फिर जून तक, जुलाई के बाद आना आप लेने के लिए, ये क्या तरीका हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार की नीयत पे सवाल है। नीयत पे सवाल ये है कि देखिए, नीयत पे सवाल ये है कि आपने अपनी नाकामी छुपाने के लिए हर साल जो राशन खराब हो जाता है, गेहूं खराब हो जाता है, बड़ा दुख होता है। किसान इतनी मेहनत करके उसको दिन रात सींच के उगाता है, उसके बाद ये लोग उसको लेते हैं, फिर पिसवाते हैं, खाते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि बारिश के अंदर लाखों टन राशन खराब हो गया, क्योंकि इन्होंने आज तक स्टोरेज ही नहीं बनाए। अरे भैया स्टोरेज तो बना दो कम से कम। गलतियों से भी नहीं सीख रहे ना, इसीलिए क्योंकि इन पे सवालिया निशान अब खड़े होने चालू हो गए, लोग इनसे सवाल पूछने लगे हैं, तो इसलिए वो खिला गए हैं। ठीक है, मेरा तो सीधा सा सवाल ये है, आप जब 3 महीने का राशन दे रहे हो, जनता में मैसेज, सब जगह यही बातें चल रही है, बंटी भाई लॉकडाउन कब लग रहा है। मैंने भाई लॉकडाउन तो नहीं लग रहा, तो फिर ये 3 महीने का राशन क्यों दे रहे हैं जब लॉकडाउन नहीं लग रहा। तो ये तो अपने आप ही सवाल पैदा खड़े कर रहे हैं सरकार ही, कि 3 महीने का राशन देके ये लॉकडाउन लगा देंगे। संदिग्ध परिस्थितियां तो खुद ही बन रही है, ये लोग क्यों ना डरे कि भाई लॉकडाउन नहीं लगेगा, 3 महीने का राशन पहले से नहीं मिल रही फिलहाल, तो गैस भी नहीं मिलने वाली, गैस भी नहीं मिल रही, गैस भी नहीं मिल रही। कुल मिला के जो परेशानी है वो जस के तस बरकरार है। और दिल्ली के लोग तो इतना परेशान हो चुके हैं इनसे, जिस तरीके से उन्होंने 1 साल में दिल्ली के लोगों को उजाड़ने का जो काम किया है, उन्होंने 1 साल इतना बर्बाद कर दिया दिल्ली को। आज हमें इतनी दौड़ भाग करनी पड़ रही है। मेरे ऑफिस के सामने मोहल्ला क्लिनिक था, 300 लोग, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे उसमें दवाई लेती थी, 300 लोग करीब डेली के इलाज उनका होता था, वो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया। पता चला पूरी दिल्ली के अंदर ही बंद कर दिए। अरे गरीबों का भला चाहते ही नहीं है, 200 मोहल्ला क्लिनिक बंद है। हाँ, सारे बंद कर दिए। बताओ, हमें अपने पैसे खर्च करके मेडिकल वैन में हर सोमवार को बुलाता हूँ ताकि दवाई मिल सके, है ना जी। अगर आपका गरीब का वाकई में ही आप भला चाहते हो, भाई आप अपना उस पे पोस्टर अपना लगा देते, मोदी का पोस्टर लगा देते। हाँ। कोई बात नहीं, सेवा करो कम से कम मोहल्ला क्लिनिक तो रहने देते यार, दवाई किसी का भला तो हो रहा था। जनता की सेवा जरूरी है। अब ये बताओ, अस्पताल ये लाल बहादुर हमारे बगल में ही है भाई साहब, पट्टी तक नहीं है वहां पे, दवाइयां नहीं है। केजरीवाल की सरकार में 11 साल किसी डॉक्टर की हिम्मत नहीं थी बाहर से दवाई लिख दे, आज वो सिस्टम फिर चालू हो गया, तो उसमें मेडिकल स्टोर खोल दिया सरकार की। हाँ, हैरानी की बात है। मतलब मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, अगर वो गरीबों का वाकई में भला चाहते हैं तो उनको जो अस्पताल के अंदर उनका पोस्टर लगी हुई मेडिकल की दुकान है,
उसमें फिर पैसे देके क्यों खरीदनी पड़ रही दवाई? क्या कभी सुना था कि सरकारी अस्पताल के अंदर एक प्राइवेट मेडिकल की दुकान खुलेगी, उसमें लोग पैसे देके दवाई लेंगे? अरे सरकारी तो फ्री होती है। मजाक गरीबों के जनता का साथ। पैसा जनता के लिए होता है और सच बात यह है कि मजाक बना के रख दिया देश की जनता का। और कोई भी सिचुएशन हो, ये गरीब लोग सिर्फ लाइन में लगने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसा लगता है, जो अपने आप में विडम्बना है, अफसोस होता है। लेकिन सच बात यह है कि कब तक इस तरीके की परिस्थितियां बनी रहेंगी, इस सवाल बनता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराजनीति। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराजनीति। धन्यवाद।